आज हम पढ़ने वाले हैं मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। जितने भी करंट के से जुड़ी हुई मैक्सिमम इफेक्ट्स हैं या मैक्सिमम एप्लीकेशन है वो करंट के इस इफेक्ट के साथ ही जुड़ी हुई होती हैं कि करंट, एक चलता हुआ करंट एक मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। मोबाइल फ़ोन्स वगैरह जितने भी हमारे ये बाकी सब कम्युनिकेशन के सिस्टम है, ये सारा का सारा इसी इफेक्ट पे डिपेंड करता है कि करंट, चलता हुआ करंट एक मैग्नेट के जैसा होता है। ठीक, तो ऐसे तो इसकी एप्लीकेशन बहुत सारी हैं, बहुत कुछ है, वो सारा उसमें मैक्सिमम चीज़ें प्लस टू में आएंगी। यहाँ पर सिर्फ बेसिक इंट्रोडक्शन ही है। तो इस फील्ड के इतना वास्ट होते हुए भी ये फील्ड दरअसल एक्सीडेंटली डिस्कवर हुई थी। कैसे? और अगर सही से बात करें तो फिर इसके या मोस्टली जो हमारे एक्सपेरिमेंट हैं, चाहे वो न्यूटन, चाहे वो रेडियोएक्टिविटी रहा हो या ये मैग्नेटिक इफेक्ट रहा हो, ये इसमें से मैक्सिमम चीज़ें सब एक्सीडेंटली ही डिस्कवर हुई हैं। तो भी जानते कैसे ये हुआ। तो ऑर्स्टेड नाम का एक साइंटिस्ट था, वो एक एक्सपेरिमेंट कर रहा था लैब में, मतलब स्टूडेंट्स से कुछ एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे थे। जहाँ पे एक्सपेरिमेंट परफॉर्म हो रहा था, बाई चांस वहाँ पे एक मैग्नेटिक कंपास रखा हुआ था। तो जैसे उसने सर्किट स्विच ऑन किया तो मैग्नेटिक कंपास एक डिफ्लेक्शन शो करता है। तो वहाँ से उसको कुछ फील हुआ, उसको लगा कि ये डिफ्लेक्शन कैसे कर रहा है, क्योंकि मैग्नेटिक कंपास यानी मैग्नेटिक कंपास में एक मैग्नेटिक निडल यूज़ होती है। ये बहुत ज़मानों से था, पहले भी था, मतलब जो बार मैग्नेट हमारे पास है ये उससे पहले से होता था। जो इलेक्ट्रिसिटी हमारे पास आई है तो थोड़ा टाइम पहले आई है, लेकिन जो मैग्नेट था वो हमारे पास पहले से भी था। मतलब कुछ और चीज़ें भी थी जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करती थी, वो मैग्नेटिक कंपास थी। तो मैग्नेटिक कंपास की एक प्रॉपर्टी है या मैग्नेट की एक प्रॉपर्टी होती है, उस पर फोर्स कोई दूसरा मैग्नेट ही लगा सकता है। तो उसने सोचा कि भी जो कंपास फिर डिफ्लेक्ट हुई है इसके पीछे की वजह क्या रही होगी, क्योंकि अगर कंपास डिफ्लेक्ट हुई है तो उसके पीछे सिर्फ मैग्नेट ही हो सकता है। और वहाँ पर जैसे वो करंट को स्विच ऑन या स्विच ऑफ करता था, एकदम से डिफ्लेक्शन आती थी मैग्नेटिक कंपास में। तो वहाँ से उसको लगा कि जरूर ये मैग्नेट का, जरूर ये करंट की वजह से ऐसा कुछ हो रहा है, यानी चलता हुआ करंट जरूर कुछ मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो कर रहा है, जिसके कारण से उसमें वो डिफ्लेक्शन आ रही हैं। तो क्लियर पॉइंट। तो ये था कुछ प्रॉपर्टी उसकी जो उसने देखा कि जैसे ही करंट उसमें से पास किया, उसने एकदम से निडल में एक डिफ्लेक्शन आई, मतलब वो जिधर होनी चाहिए। नॉर्मली अगर आप एक मैग्नेटिक कंपास को कहीं पे छोड़ दोगे तो अप्रोक्सीमेटली ज्योग्राफिक साउथ नॉर्थ की तरफ पॉइंट करती है, लेकिन वहाँ पर वो कंपास पहली बार किसी और डायरेक्शन में पॉइंट कर रही थी। यहाँ से उसका ध्यान गया कि ये दरअसल कुछ और चीज़ है, जो ये मैग्नेट का, ये करंट का इफेक्ट है, जिसकी वजह से वो डिफ्लेक्ट हो गई है, यानी करंट कुछ उस पर फोर्स अप्लाई कर रहा है। क्लियर। तो हमारे लिए वो एक्सपेरिमेंट ज़्यादा हमारे सिलेबस में नहीं है, तो अभी जो हमारे सिलेबस में देखते हैं। तो मैग्नेटिक कंपास, कोई मैग्नेट क्या करता है, अपने आसपास एक फील्ड जनरेट करता है, मैग्नेटिक फील्ड। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हमारा बोर्ड के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है, बोर्ड में पूछा जाता है 10th क्लास के। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है? मैग्नेटिक फील्ड दरअसल वो एरिया होता है जिसमें एक मैग्नेट का इफेक्ट महसूस किया जा सकता हो। मैग्नेटिक फील्ड वो एरिया, वो रीजन होता है जिसमें किसी मैग्नेट के इफेक्ट को आप महसूस कर सकते हो, उसे कहते हैं उसका मैग्नेटिक फील्ड, यानी वो क्षेत्र, वो एरिया जहां पर उसका इफेक्ट को आप महसूस कर सकते हो। तो एक सिंपलेस्ट एग्जांपल से हमने समझने की कोशिश की, इस चीज़ समझने की कोशिश की, तो हमने बनाया एक सिंपल बार मैग्नेट लिया। बार मैग्नेट एक सिंपल रेक्टेंगुलर शेप का मैग्नेट होता है, तो उसको हमने लिया और उससे मैग्नेटिक फील्ड उसके आसपास ऑब्जर्व करने की कोशिश की गई। क्लियर। तो एक और चीज होती है, इसको बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। एक मैग्नेटिक फील्ड था, एक मैग्नेटिक फील्ड लाइंस था। मैग्नेटिक फील्ड वो एरिया होता है जहां पर उसका इफेक्ट फील हो सकता है, लेकिन ये चीज जो इफेक्ट है उसका मैग्नेट का, वो एक इनविजिबल फोर्स है जो वो उस पर अप्लाई करता है, मतलब वो हमें नजर नहीं आती है। फिर उसके इफेक्ट को समझने के लिए हमने इमेजिनरी लाइंस ड्रॉ की, इमेजिनरी लाइंस ड्रॉ की उस मैग्नेट के आसपास, जिससे हम यह पता लगा सकें कि अगर कोई मैग्नेट कहीं पे रखा होगा तो उसके आसपास उसकी फोर्स किस तरीके से काम करती है। देखो ये चीज़ किसी आम इंसान के यूज़ की नहीं है, ये सिर्फ एक साइंस स्टूडेंट के यूज़ की है या एक साइंटिस्ट के यूज़ की है, क्योंकि जब वो उस पर एक्सपेरिमेंट करने जाएंगे तो उनको पता रहेगा, अंदाज़ा रहेगा कि किस जगह पर किस टाइप की फोर्स उनको फील होने वाली है। तो इस तरीके से ड्रॉ की गई मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, सिंपल बार मैग्नेट से ये सब किया गया। तो कैसे किया गया? मान लो एक बार मैग्नेट सिंपल रख दिया गया, उसके बार मैग्नेट के पास अगर आप एज्यूम करो कि मोनोपोल हमारे पास है, नॉर्थ पोल। देखो अच्छा, किसी बार मैग्नेट में दो पोल होते हैं, एक कहते हैं हम नॉर्थ पोल, एक कहते हैं साउथ पोल। तो ऐसा कुछ नॉर्थ में नॉर्थ जैसी और साउथ में साउथ जैसी ऐसी कोई चीज़ नहीं है। सिंपल ये देखा गया कि अगर आप एक बार मैग्नेट को लेते हो तो उसके पास दो कोने बन जाते हैं, उन कोनों की प्रॉपर्टीज एक दूसरे के ऑपोजिट होती है। जो प्रॉपर्टी इसकी है, इसकी प्रॉपर्टी उसके ऑपोजिट आती है। तो इन्हें कुछ ना कुछ तो नाम दिया जाना था। अब नाम दे दिया गया इनका नॉर्थ और साउथ। हम पॉजिटिव नेगेटिव भी कह सकते थे, लेकिन पॉजिटिव नेगेटिव पहले से नाम रिजर्व हो चुका था चार्ज के लिए, तो ये उसके बाद आने वाली चीज थी। इसका नाम कुछ ऐसे रखा जाना था जो ठीक एक दूसरे के ऑपोजिट, जैसे राम और श्याम,
तो इस तरह का नाम इसको दिया जाना था। तो उससे जो बेस्ट उस टाइम पे लगा वो था नॉर्थ एंड साउथ। क्यों? उसके पीछे की एक और वजह भी है कि इस बार मैग्नेट को जब आप फ्रीली धागे से बांध के सस्पेंड करके छोड़ दोगे तो ये हमेशा नॉर्थ की तरफ पॉइंट कर जाता था, ये वाला हिस्सा ज्योग्राफिक नॉर्थ, यानी अगर उधर हमारी तरफ नॉर्थ है तो ये हमेशा उसी तरफ पॉइंट करता था, इसलिए भी इसका नाम नॉर्थ रख दिया गया। और फिर इसके अपोजिट वाला क्या नाम रख दिया गया? साउथ रख दिया गया। इसमें असल में वैसा कुछ नॉर्थ या साउथ जैसा कुछ नहीं है, सिंपल नेमिंग है, बस उससे क्या हुआ, नॉर्थ एंड साउथ बन गए हैं। तो किसी बार मैग्नेट में दो पोल होते हैं, एक होता है नॉर्थ, एक होता है साउथ। तो मैग्नेटिक डायपो या मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करने के लिए हमने एक एक्सपेरिमेंट किया। उस एक्सपेरिमेंट में क्या करते हैं, एक मोनोपोल लेते हैं, नॉर्थ पोल लेते हैं। वैसे तो मोनोपोल कभी एग्जिस्ट नहीं करता, जब भी आएगा नॉर्थ साउथ एक साथ आएगा। अगर आप इसे बीच में से काट भी दोगे तो मैग्नेट के अंदर नए नॉर्थ साउथ बन जाते हैं। अगर आप कोई मैग्नेट से खेलोगे तो आपने कुछ चीज़ देखी होगी, मान लो हमारे पास दो मैग्नेट है, दो बार मैग्नेट है, आपने कभी उससे खेले हो तो देखा होगा कि अगर हम एक चीज़ को शायद साथ में लेकर के आते हैं तो वो रिपेल करते हैं, और घुमा के लगाते हैं तो एकदम से अट्रैक्ट कर लेते हैं, फिर दूसरी तरफ घुमा के लेके जाते हैं तो फिर से करते हैं वो रिपेल करते हैं, पलट के फिर से कर लेते हैं वो अट्रैक्ट कर लेते हैं। दरअसल उनकी प्रॉपर्टी थी, वो उस मैग्नेट की, उस मैग्नेटिक फील्ड की प्रॉपर्टी थी कि नॉर्थ नॉर्थ को रिपेल करता है, साउथ साउथ को रिपेल करता है। ये प्रॉपर्टी होती है मैग्नेट की कि नॉर्थ नॉर्थ को रिपेल करता है और साउथ साउथ को रिपेल करता है और नॉर्थ साउथ को अट्रैक्ट करता है। ठीक वही जो चार्जेस में था कि अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर एंड लाइक पोल्स रिपेल ईच अदर, तो वही वाली प्रॉपर्टी इसमें भी काम करती है कि नॉर्थ नॉर्थ को रिपेल करेगा, साउथ साउथ को रिपेल करेगा। तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फिर ड्रॉ करनी थी। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बोर्ड के लिए, लगभग चांस से क्वेश्चन आता ही है। तो कैसे बनाएगी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, और ऊपर से खास तौर पे ये बार मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड लाइन शो करके दिखाओ। 50% चांस है क्वेश्चन आ ही जाएगा बोर्ड, मतलब हर दूसरे साल क्वेश्चन आता है ये तो बोर्ड में। तो अगर ये हमारे पास एक हम रख दिया सिंपल बार मैग्नेट, फील्ड लाइंस ड्रॉ करने का तरीका क्या था, हमने यहाँ पे एक नॉर्थ पोल रख के देखा, इमेजिनरी नॉर्थ पोल अगर मैं यहाँ पे अरेंज कर दूँ तो ये उसको धक्का मारेगा, रिपेल करेगा। जिस रास्ते से वो होते हुए जाएगा उस रास्ते को मैंने एक लाइन से रिप्रेजेंट कर दिया, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है। असल में ऐसी कोई लाइन वहाँ नज़र नहीं आएगी आपको किसी बार मैग्नेट के आसपास, आपने देखा होगा कभी दिखती नहीं है। तो ये सिर्फ पिक्टोरियल यानी पेज पे रिप्रेजेंट की गई है कि इसके आसपास अगर आप किसी नॉर्थ पोल को रख दोगे तो इस रास्ते से होकर के जाएगा। तो जो भी ये सारी लाइन अगर मैं बनाई गई हैं, अगर यहाँ पे रखोगे इस रास्ते से जाएगा, यहाँ पे रखोगे यूं निकल जाएगा। तो इस तरीके से हमने सबको ज्वाइन कर दिया और हमको ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स की शेप मिली किसी नॉर्थ बार मैग्नेट के आसपास। तो ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, एक तो ये आपको आना चाहिए पक्का 10th क्लास में बोर्ड के लिए। क्लियर पॉइंट। अब कुछ और प्रॉपर्टीज होती हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स की जिनको हम जानते हैं। तो जो एक तो प्रॉपर्टी हमने पढ़ ली कि नॉर्थ नॉर्थ को रिपेल करेगा, यानी अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट करेंगे और लाइक पोल्स रिपेल करेंगे। एक तो पहली प्रॉपर्टी तो यही होती है। एक और प्रॉपर्टी इसमें होती है कि नॉर्थ जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टी है, वो मैग्नेट की प्रॉपर्टी थी, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टी है। ये अगर बार मैग्नेट की या किसी भी मैग्नेट के, जरूरी नहीं सिर्फ बार ही हो, वो हॉर्सशू मैग्नेट किसी भी शेप का हो सकता है, उसके बाहर इनकी डायरेक्शन नॉर्थ टू साउथ होती है। मतलब ये नॉर्थ से निकलेगा और कहाँ घुस जाएगा, साउथ में घुस जाएगा। अगर मैग्नेट के बाहर की बात करोगे, देखो यहाँ भी एरो कैसे लगे हैं, यहाँ से यहाँ लगे, एरो किस तरफ लगे हैं, जिस तरफ नॉर्थ पोल जाता। तो अगर आप बाहर देखोगे तो वो इधर से निकलता है और यहाँ पे घुस जाता है, यानी आउटसाइड ये डायरेक्शन क्या होती है इसकी, नॉर्थ टू साउथ होती है। यानी आउटसाइड एरो कैसे लगेंगे, नॉर्थ से बाहर और साउथ के अंदर। और बार मैग्नेट के अंदर डायरेक्शन होती है फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। ये क्वेश्चन सिंपल वन वर्ड में या 1 मार्क्स में पहले ही पूछा गया है। आउटसाइड फील्ड होती है फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ और इनसाइड होती है फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। ये डायरेक्शन की प्रॉपर्टी थी। अच्छा, दूसरी पॉइंट इसका होता है कि दे नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। ये क्वेश्चन, ये पॉइंट भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जा चुका है कि इनकी प्रॉपर्टी क्यों है कि वो कभी भी आपस में इंटरसेक्ट नहीं करती। देखो कहीं पर भी दो फील्ड लाइन्स है, मान लो ये मैंने बार मैग्नेट रख दिया यहाँ पे, आपके पास बाई चांस एक और बार मैग्नेट है, उसको आपने यहाँ पे रख दिया, तो फील्ड लाइंस उसकी बनेगी। फील्ड लाइंस क्या है, इमेजिनरी पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन है। तो उसको अगर आप यहाँ पे ड्रॉ करोगे तो कभी भी आपस में काटेंगी ही नहीं। ऐसा देखने को मिला कि ये ना आसपास से निकल जाती हैं, कभी भी काटती नहीं है, दूर से निकल जाएंगी, पास से निकल जाएंगी, कभी भी कट नहीं करेंगी। कट क्यों नहीं करेंगे उसको जानते हैं, इसका रीज़न पूछा जाता है कि क्यों कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती। क्योंकि अगर ये कहीं पर इंटरसेक्ट करती हैं तो उसका मतलब क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का मतलब था क्या कि अगर आपने एक पॉजिटिव चार्ज या एक नॉर्थ पोल लिया, नॉर्थ पोल को उस जगह पे छोड़ दिया, तो वो नॉर्थ पोल किधर जाएगा,
तो अब ये हमारे पास, अगर मैं नॉर्थ पोल यहाँ पे लेता हूँ, बाई चांस अगर ये इंटरसेक्ट कर रही हैं, मैं लेट कर लेता हूँ कि बाई चांस ये सपोज ये इंटरसेक्ट कर रही हैं, फिर मैंने यहाँ पे एक नॉर्थ पोल रख दिया, वो नॉर्थ पोल रिपेल करते हुए आ रहा और इस जंक्शन पे पहुँच गया। जब वो नॉर्थ पोल जंक्शन पे पहुँचेगा तो उसके पास जाने के 2 रास्ते बनते हैं। वो नॉर्थ पोल आगे इधर भी जा सकता है और वो नॉर्थ पोल इधर भी जा सकता है। अगर ये इंटरसेक्ट की हो, मतलब एक लाइन ये आ रही थी, एक लाइन ये आ रही थी, मैंने लेट कर लिया कि सपोज ये इंटरसेक्ट कर जाएंगी तो होगा क्या। अगर ये इंटरसेक्ट कर जाएंगी तो फिर उस नॉर्थ पोल के पास जाने के 2 रास्ते बन जाएंगे, वो इधर ही बन जाएगा और वो इधर ही बन जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि किसी भी जगह पे प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन के हिसाब से एक प्रिंसिपल है जो 12th में आप सीखोगे। अभी सिंपल इतना समझ लो कि किसी भी रीजन में, इस रूम की ही बात कर लो, किसी आपके आसपास कहीं की बात कर लो, चाहे वहाँ पर लाखों हमारे पास मैग्नेट हों, लेकिन उन सब का जोड़ करके किसी एक पॉइंट पे रूम में सिर्फ एक ही फील्ड आएगी और उसकी एक ही डायरेक्शन आएगी। क्लियर? किसी पॉइंट पर उन सब का इस तरीके से एडिशन होगा कि एक ही फील्ड आएगी और एक ही उसकी डायरेक्शन आएगी, चाहे वहाँ पर 50, 60, 70 या लाखों मैग्नेट रखे हों, तो एक जगह पे एक ही फील्ड हो सकती है। अगर ये इंटरसेक्ट कर गई तो उसका ये मतलब बनता है कि वहाँ पर दरअसल 2 फील्ड हैं, यानी 2 डायरेक्शन पॉसिबल हैं, और ये चीज़ पॉसिबल नहीं होती। ये एक प्रिंसिपल सुपरपोजिशन होता है, वो वॉयलेट हो जाएगा। एक जगह पर 2 फील्ड हो गई तो मतलब वहाँ पे वो चीज़ और रह गई है, तो वो नहीं होगा। ये क्या रहेगा, एक जगह पे एक ही फील्ड होगी, इसीलिए कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती। तो आपका आंसर ये बनेगा कि अगर ये इंटरसेक्ट करती तो एक पॉइंट पे मैग्नेट के पास जाने के 2 रास्ते होते, 2 पॉसिबल डायरेक्शन हो जाएंगी। डायरेक्शन कौन सी होती है, इस पे टेंजेंट खींचते हैं, वो डायरेक्शन होती है। तो 2 पॉसिबल डायरेक्शन होती, और 2 डायरेक्शन पॉसिबल नहीं है किसी भी पॉइंट पर स्पेस में, चाहे कितने भी वहाँ पर बार मैग्नेट रहे हों या मैग्नेट कितने भी रहे हों, वहाँ पे फील्ड उन सब को जोड़ करके इस तरीके से अपने आप को एडजस्ट करेगी, नेट वैल्यू वहाँ पर एक ही बनेगी, उससे ज़्यादा नहीं हो सकती। इसलिए कभी भी ये इंटरसेक्ट नहीं करती। ये सेकंड प्रॉपर्टी थी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की। बात याद रखना, कभी भी ये इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। आपसे सिंपल 1 वर्ड 1 मार्क क्वेश्चन या 1 लाइन क्वेश्चन ही आएंगे बोर्ड में इस टॉपिक से। तो नेक्स्ट जो हमारा प्रॉपर्टी है, थर्ड प्रॉपर्टी एक और, नंबर डेंसिटी रिप्रेजेंट्स द स्ट्रेंथ। अच्छा, इस पे इनडायरेक्ट क्वेश्चन आए हुए हैं पहले, बहुत बड़े क्वेश्चन आए हुए हैं इस पर भी। मतलब अगर आपको 95 से ऊपर जाना है तो फिर ये छोटी छोटी प्रॉपर्टीज़ आपको समझ में आनी। देखो, ये प्रॉपर्टी हर किसी को पता है कि कभी इंटरसेक्ट नहीं करती, लेकिन इसका जो मतलब है, इसका जो यूज़ है तीसरी प्रॉपर्टी का, वो थोड़ा सा टेढ़ा है कि इनकी जो नंबर डेंसिटी है, स्ट्रेंथ है, वो रिप्रेजेंट करती है किसी जगह पे कितनी फील्ड है, किसी जगह पर कितनी फील्ड है, ये उस बात को रिप्रेजेंट करता है। यानी कहीं पर अगर ज़्यादा नंबर हुए, आप एक छोटा सा एरिया लो, या सिंपल समझो इसको कि आपको तो उतना डिटेल में जाना नहीं है, न्यूमेरिकल वैल्यू को भी सोल्व करनी आएगी नहीं, आपको क्वांटिटेटिवली नहीं निकालना होगा, हमेशा क्वालिटेटिवली निकालना पड़ेगा 10th क्लास तक। तो उसका मतलब क्या है, अगर कहीं पर ज़्यादा पास पास आ गई हैं लाइनें, इसका मतलब वहाँ पर फील्ड बड़ी स्ट्रॉन्ग है, यानी वहाँ पर उसका इफेक्ट, मैग्नेट का इफेक्ट बड़ा स्ट्रॉन्ग फील होगा जहाँ पर वो नज़दीक नज़दीक होंगी, और जहाँ पर वो दूर दूर होंगी वहाँ पर उसका असर, इफेक्ट कम फील होगा। अगर उसके अकॉर्डिंग समझे तो आप देखना कि जो नॉर्थ पोल या साउथ पोल आ रहे हैं हमारे, इनके नज़दीक नज़दीक ये बहुत ज़्यादा हो गई हैं, घनी हो गई हैं, क्लोज आ गई हैं। तो इस साउथ पोल के पास कह लो या नॉर्थ पोल के पास कह लो, इन दोनों ही जगह पर नंबर डेंसिटी ज़्यादा होने से फील्ड बड़ी स्ट्रॉन्ग हो जाती है। तो किसी भी मैग्नेट के पोल्स के नज़दीक फील्ड हमेशा स्ट्रॉन्ग होती है। अगर आप पोल से दूर जाओगे तो फील्ड हमेशा वीक होती है। आपने वो इफेक्ट अगर देखा हो तो वो पोल पे किनारों पे ही शो होता है कि जब आप उनको पास लाते तो बड़ा स्ट्रॉन्गली रिपेल करते हैं, और छोड़ते तो बड़ा स्ट्रॉन्गली, उल्टा करके बड़ा स्ट्रॉन्गली वो अट्रैक्ट करते हैं। तो वो इफेक्ट किनारों के आसपास ही ज़्यादा स्ट्रेंथ शो करता है। क्लियर पॉइंट। तो अगर कहीं पे ये नज़दीक होंगी तो फील्ड स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, कहीं पे दूर होंगी तो फील्ड क्या हो जाएगी, वीक हो जाएगी। तो इसकी वजह से यहाँ पर फील्ड कमज़ोर होती है और यहाँ पर फील्ड क्या होती है, ज़्यादा होती है। एक और इसका खास बात ये होती है, जिस तरह कॉन्सिक्वेंस पे से क्वेश्चन जो पूछे गए हैं वो ये था, अगर कहीं पे यूनिफॉर्म फील्ड रिप्रेजेंट करनी हो, किसी पूरे एरिया में अगर यूनिफॉर्म फील्ड रिप्रेजेंट करनी हो तो कैसे बनेगी, तो वो सारी लाइनें क्या होंगी, इक्वली स्पेस्ड नजर आएंगी। जितना उनके बीच में स्पेसिंग है वो ना घटेगा ना बढ़ेगा। ऐसा इफेक्ट देखो इसके अंदर फील हो रहा है। अगर आप इस बार मैग्नेट के अंदर देख रहे हो तो इनके बीच की जो गैप है वो ना घट रहा है ना बढ़ रहा है, वो बराबर बराबर चल रही है, बिल्कुल पैरेलली मूव कर रही है अंदर की तरफ। तो इसीलिए किसी बार मैग्नेट के अंदर फील्ड यूनिफॉर्म होती है, बार मैग्नेट के अंदर। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना।
कि बाहर मैग्नेट के अंदर फील्ड क्या होती है, यूनिफॉर्म, पोल के पास स्ट्रॉन्ग होती है और बाहर क्या हो जाती है, वो वीक हो जाती है। एक और तरह का क्वेश्चन जो एनटीएससी लेवल तक आपसे पूछे जा सकते हैं 10th क्लास के लेवल पे, +2 में कॉमन है, पर आपके लिए एनटीएससी का बन सकता है वो, कि अगर कहीं पे हमको इंक्रीजिंग फील्ड रिप्रेजेंट करनी हो, इंक्रीजिंग फील्ड रिप्रेजेंट करनी हो अलोंग एक्स एक्सिस, तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। अगर आप इंक्रीजिंग फील्ड रिप्रेजेंट करोगे तो उसमें क्या होगा, जो फील्ड लाइंस हमारे पास होंगी अलोंग एक्स एक्सिस, तो अलोंग एक्स एक्सिस जो फील्ड लाइंस होंगी वो ऐसे डेंस होती चली जाएंगी। तो ये अगर इस तरीके से वो कन्वर्जिंग हो अलोंग एक्स डायरेक्शन, तो इसका मतलब उस तरफ फील्ड क्या हो रही है, इंक्रीज कर रही है। और अगर वो डाइवर्जिंग हो तो फील्ड उस तरफ डिक्रीज कर रही है। तो ये क्वेश्चन है एनटीएससी लेवल तक आपसे पूछा सकता है, 12th में कॉमन है, कि अगर उनकी डेंसिटी घट रही, बढ़ेगी तो फील्ड क्या हो जाएगी, स्ट्रॉन्ग, और घटेगी तो क्या हो जाएगी, फील्ड वीक बन जाती है। ये थी प्रॉपर्टी हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की, 3 प्रॉपर्टी थी। तो छोटा ही मैंने टॉपिक लिया है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। तो क्या क्या देखा हमने इसमें, क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है, 3 तो वो बातें, और एक बार मैग्नेट की वजह से शेप, ये बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है कि किस तरह से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आसपास नजर आएंगी, और इंक्रीजिंग फील्ड को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, डिक्रीजिंग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, उसका ये डायग्राम, ये एनटीएससी के लिए इंपॉर्टेंट है। क्लियर पॉइंट। इंटरसेक्ट क्यों नहीं करती, इंटरसेक्ट करेंगी तो वहाँ पे 2 फील्ड हो जाएंगी, और यूनिवर्स इसमें स्पेस में चाहे वहाँ पर कितने मैग्नेट रहे हों, फील्ड एक ही आएगी, उन सबको इस तरीके से ऐड होंगी कि फील्ड की वैल्यू वहाँ पर एक ही बनेगी, उससे ज़्यादा फील्ड वहाँ पर नहीं बन सकती, सब आपस में एडजस्ट हो जाएंगे वेक्टोरियली, और उससे उसकी एक वैल्यू बनती है। तो क्लियर पॉइंट ये। तो ये था हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड लाइंस या मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक, इससे आगे फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे।